नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर 2023 एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। काफ़ी दिनों से विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। बाकी क्लासेस के लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं प्लीज़ उन तक आप शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारा चैनल पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए हम ज़्यादा मोटिवेशन के साथ वीडियो बना के शेयर कर सकें। यहाँ पे मैं आपको कुछ 8-10 क्वेश्चन बताऊँगा। उन क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। और पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन बताए थे, लगभग पूरा पेपर जो है लगभग पेपर है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर हो गया था। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस बार भी ऐसा ही होगा। अब की बार भी ऐसा ही होगा। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पेपर है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स और ऑक्सीलेशन का। काफ़ी लेंथी पेपर है। इसके अंदर एक यूनिट के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स लगते हैं। टोटल पेपर की बात की जाए तो लगभग 7 से 8 इसमें अपने चैप्टर्स हो जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो सेक्शन बी और सी के टॉपिक्स हैं उनके अंदर से ही उठाए गए हैं। तो अगर आप सेक्शन बी और सी के जो क्वेश्चन हैं उनको तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन ए वाले वो वहीं से आपके तैयार हो जाएंगे। अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। उन टॉपिक्स को आप पहले तैयार करें और वहाँ पे इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अंडरलाइन करके और वहाँ से आप याद कर सकते हैं। मैंने इनको अलग से सेक्शन ए में इसलिए बताया है ताकि आप इन पर विशेष रूप से ध्यान रख सकें, इनकी डेफिनेशन को, इनके स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में आपका सेक्शन ए है वो बिल्कुल कंप्लीट आपका तैयार हो जाए। तो सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आता है निर्देश तंत्र की डेफिनेशन। जो अपना निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको जड़त्वीय या अजड़त्वीय की डेफिनेशन अलग से पूछ ली जाए। जैसे निर्देश तंत्र की ना पूछ के ऐसे पूछ लें कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। फिर गैलीलियन रूपांतरण की डेफिनेशन क्या होती है, एक लोरेंज रूपांतरण क्या होता है, उसमें समीकरण वगैरह भी आपसे पूछ सकते हैं कि लोरेंज रूपांतरण समीकरण लिखो। एक इसी चैप्टर के अंदर इसी यूनिट में काल वृद्धि और लंबाई संकुचन जो है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डिलेशन का टॉपिक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक या दोनों क्वेश्चन आपके लंबाई संकुचन और काल वृद्धि वाले सेक्शन बी में भी आ जाएं। फिर सेंट्रल फोर्स क्या होता है, केंद्रीय बल, केपलर के नियम, क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी। फिर सम्मानित द्रव्यमान, रेड्यूस मास। सी फ्रेम क्या होता है, रॉकेट का सिद्धांत क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या, जायरेशन रेडियस क्या है, विभव को पोटेंशियल जो वेल है वो क्या होता है, इसके अंदर स्थायी संतुलन जो पोजीशंस है, स्थितियां हैं वो क्या होती हैं। फिर एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या होती है और सरल आवर्तित दोलित्र क्या होता है। दोनों में से हो सकता है किसी एक की डेफिनेशन आपसे पूछें। फिर लिसाजो आकृतियाँ किस प्रकार से होती हैं, क्या होती हैं, ध्वनि का व्यतिकरण क्या है, विश्रांति काल क्या है, सामान्य विधा नॉर्मल मोड किसे कहते हैं, अनुनाद रेजोनेंस किसे कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु किसे कहते हैं यानी कि हाफ पावर पॉइंट्स जो है वो क्या है, बैंड विड्थ बैंड विस्तार क्या है। फिर अपने जो फर्स्ट यूनिट है उसी के अंदर आता है आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत। उसके दो पॉइंट्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और सर्वव्यावर्ती प्रास, ध्वनि वाले चैप्टर से हैं। ध्वनि वाले में थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल आपको आते हैं। अगर आप ये बाकी 4 यूनिट भी तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर अब अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा तरंगों के प्रकार, मतलब आवर्ती के आधार पर, जैसे प्रासर्वे, अवसर्वे, सर्वे तरंग, इस प्रकार से। एक ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या होती है, और कला और समूह वेग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कला व समूह वेग किसे कहते हैं। और एक होता है रीवाइब्रेशन टाइम, अनुरणन काल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन ए के लिए, और मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन ए में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। लगभग 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे जाएंगे आपसे, और उसमें यहाँ से 8 या 9 क्वेश्चन है वो बनने की संभावनाएं हैं जहाँ तक मुझे लगता है। इसके बाद हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट यूनिट है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि काल वृद्धि और लंबाई संकुचन का टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी में आने के लिए, मतलब 3 नंबर में आ सकता है। हो सकता है काल वृद्धि अकेला पूछ ले, हो सकता है लंबाई संकोचन पूछ ले, हो सकता है दोनों को ही साथ में पूछ ले कि इन पर टिप्पणी करो।
और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके जो फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये 2 टॉपिक हैं, लंबाई संकोचन के और काल वृद्धि के। इन पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। गैलीलियन रूपांतरण में 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी अचर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 नंबर के लिए। गुरुत्वीय सौर ऊर्जा, किसी गोले की गुरुत्वीय सौर ऊर्जा सेल्फ एनर्जी क्या होती है? यूलर समीकरण किसे कहते हैं? मतलब यूलर समीकरण जो टो आई के अंदर जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण वगैरह के अंदर रिलेशन देती है अपने को ओमेगा के अंदर। तो ये 3 समीकरण होते हैं यूलर की, वो यहाँ से आपसे डेफिनेशन की या फिर वो टोटल ड्राइव करना सेक्शन बी में पूछ सकते हैं। फिर रॉकेट के लिए ये सिद्ध करना, ये फॉर्मूला जो हम निकालते हैं रॉकेट के लिए, V बराबर V0 प्लस VR log E m0/m, ये आपको प्रूव करना पूछा जा सकता है। जड़त्वीय नियतांक किसे कहते हैं? जड़त्वीय नियतांकों को समझाइए। फिर एक विभव कूप के अंदर SHM गति किस प्रकार से होती है, पूरा इसको सिद्ध करना जो है कई बार एग्जाम में आया है। हेल्म वोल्टेज अनुनादक सरलावर्ती दोलित्र वाले SHM वाले चैप्टर से है। हेल्म वोल्टेज अनुनादक क्या होता है? इसके अलावा मरोड़ी दोलक क्या होता है? द्वितंतु बायोफिलर दोलक दोलन क्या होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जो लास्ट वाला अपना यूनिट है उसमें प्रणोदित चालक दोलक जो है, एक अवमंदित है एक प्रणोदित है, पॉइंट 2 ही उसके अंदर, उन्हीं में से दोनों ही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एक सेक्शन बी में एक सेक्शन सी में। अब इनको पूरा दोनों टॉपिक्स को तैयार करना है, प्रणोदित और अवमंदित को, क्योंकि इनके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। सेक्शन बी में हो सकता है कि एक कंडीशन आपसे पूछ ले कि कब विशेषता गुणांक के अकॉर्डिंग बताओ, अनुनाद के अकॉर्डिंग बताओ, आयाम अधिकतम कब होता है, ये कंडीशन बताओ, इस प्रकार से। और सेक्शन सी में हो सकता है डिटेल से पूछ लें आपको। और एक ये है कि E बराबर P टो, शक्ति का विश्रांति काल का और ऊर्जा का संबंध है, ये संबंध आपसे सिद्ध करना पूछा जा सकता है। ये सेक्शन बी के लिए आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर सबसे जो पहले यूनिट है उसमें माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट है, वो अब की बार आ सकता है, क्योंकि लोरेंज जब वो पिछली बार पूछा गया था, हो सकता है लोरेंज भी सेक्शन सी में रिपीट हो जाए। तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि सेक्शन ए के लिए तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, उन समीकरणों को याद रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे तो सेक्शन सी के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। माइकलसन मोडेल और लोरेंज रूपांतरण समीकरण जो है वो आप याद करें सेक्शन सी के लिए। फिर अवमंदित सरलावर्ती दोलक जो है वो सेक्शन सी के लिए यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, और प्रणोदित वाला जो है वो सेक्शन बी में आ सकता है। चुंबक के दोलन, यानी जब एक छड़ चुंबक को लटकाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उसके दोलन किस प्रकार से होते हैं, तो ये सेक्शन सी में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक LC विद्युतीय दोलन या LC दोलन कहते हैं, ये भी आ सकता है। गाउस और पाइसा समीकरण क्या होती है, ये भी आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए। और सी फ्रेम में टक्कर किस प्रकार से होती है, यानी जो आपका द्रव्यमान के अंदर निर्देश फ्रेम है उसमें टक्कर किस प्रकार से होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे जो इस पेपर फर्स्ट के लिए रहेंगे, BSc बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहले देख चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और ज़्यादा समय देकर वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपको हमेशा भविष्य में फ़ायदा मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारा चैनल पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।